आप पेट लवर हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगले 8 हफ्ते यानी 2 महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली में जितने डॉग्स हैं, मतलब जो आवारा कुत्ते उनके हिसाब से, उनको शेल्टर होम में डाला जाए। और इन कुत्तों की संख्या, अगर हम ऑफिशियल जो बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मेनका गांधी और जो जानवरों को लेकर काफी एक्टिव रहती है उनकी माने तो 3 लाख कुत्ते। और आप समझिए कि अगर इनको एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाए हमेशा के लिए तो क्या होगा। अब इसी को लेकर पूरे देश से अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, कोई इसके पक्ष में बोल रहा है तो कोई विपक्ष में, लेकिन ज्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और कई लोग तो सड़कों पर भी उतर आए हैं। कल दिल्ली में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने डिटेन भी किया था लोगों को। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, तो इसके पीछे का कारण रेबीज, क्योंकि आपने इन दिनों देखा होगा कि कई सारे डॉग्स लोगों पर हमला करते हुए देखे गए और दिल्ली में अमूमन हर दिन 500 से ज्यादा रेबीज के केसेस सामने आ रहे हैं और अभी तक दिल्ली में इस साल 26,000 से ज्यादा रेबीज केसेस दर्ज किए गए। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि इन डॉग्स को शेल्टर होम में डाला जाए। लेकिन सवाल यह है सर कि शेल्टर होम है कहां दिल्ली में? दिल्ली में कोई शेल्टर होम है ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए 2 महीने का टाइम दिया ताकि ये शेल्टर होम बनाए जा सके। लेकिन सवाल है कि क्या रेबीज की समस्या शेल्टर होम बनाने से बंद हो जाएगी? नहीं हो सकती है, क्योंकि हम डॉग्स की जनसंख्या बढ़ने पर काम नहीं कर रहे हैं, हम रेबीज को रोकने पर काम नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज पर काम कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलना। हम कुत्तों को बंद किए दे रहे हैं। मतलब अगर आप एक इंसान है, आपको कहीं उठा के डाल दिया जाए, आप कितने दिन तक रह पाएंगे इस तरीके से? सिंपल सा सवाल इतना है, इस तरीके से आप समझिए। और जो डॉग शेल्टर बनाने की बात आ रही है, अगर हम 3 लाख डॉग्स का माने तो मतलब हमें पता है कितने शेल्टर होम बनाने पड़ेंगे? 3,000 करीब। एक शेल्टर होम में आप 300 से ज्यादा क्या डॉग्स रख पाएंगे क्या? प्लस इनके काम करने के लिए कर्मचारी वहां लगेंगे, उनकी संख्या करीब 1.5 लाख तक की निकल के आ रही है। और उसके बाद उनका खाना, उनका देखभाल करना कितने दिन तक कौन करेगा? मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि शेल्टर होम में डाला जा रहा है, कोई मार थोड़ी ना दिया जा रहा है। अरे सर, आपको उठा के डाल दिया जाए, सिंपल सा आप ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो ऐसा डिसीजन लिया है ना कि लोग इसके खिलाफ अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। भाई जेन्युइन चीज भी है कि अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है, जो कल्प्रिट है वो मान लीजिए जेल जाता है, तो भाई जेल से भी तो वो एक टाइम बाद छूट जाता है और उसके बाद क्या गारंटी कि वो रेप नहीं करेगा? फिर वो रेप करते हैं, कई ऐसे केसेस सामने आए। भाई एक और सिंपल से उदाहरण ले लीजिए, आपने देखा होगा अक्सर रोड बनती है, उसके बाद कुछ ही दिन बाद देखेंगे आप कोई वायर पड़ रहा उसको तोड़ के, कोई पाइपलाइन पड़ रही, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? ये बर्बादी नहीं है जनता के पैसों की? भाई बहुत से इश्यूज हैं सर, और बात सिर्फ इतनी है कि ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसला ये होना चाहिए था कि हमें स्टेलाइजेशन पे काम करना चाहिए। जो सेंटर्स हैं दिल्ली में उनको और अच्छा बनाया जाना चाहिए। हम अगर स्ट्रीट को अपनी फ्री करना चाहते हैं डॉग से, तो उनकी जनसंख्या पर काम करना चाहिए। हमें रेबीज पर काम करना चाहिए। जब हम कोविड-19 जैसी बीमारी से लड़ चुके हैं और यहाँ खड़े हुए हैं, तो रेबीज से क्यों नहीं लड़ सकते भाई? सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पर सरकार को भी हस्तक्षेप बिल्कुल करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।